नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है विवाह का उपाय, विवाह होने के ज्योतिष के उपाय। जो उपाय मैं देने जा रहा हूँ वो 3 उपाय हैं और तीनों में तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो मैं बताऊंगा आपको। और बाकी कुछ लोग जो उसको नहीं कर सकते वो दूसरे उपाय करेंगे। विवाह कैसे होता है, जैसे कि हमने बताया कि विवाह का समय एक फॉर्मूले से मैं बताता रहा हूँ 2 सालों से। आपको एग्जैक्ट टाइम विवाह का पता चल जाएगा कि कब विवाह होगा। अब विवाह चलेगा कि नहीं चलेगा यह भी बताया जा सकता है। इवन विवाह होगा कि नहीं होगा यह भी बताया जा सकता है। और तलाक का भी सिंपल सा फार्मूला है कि डिवोर्स तो कहीं नहीं लिखा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आज के ज़माने में लगभग 62 से 70% शादियों में तलाक आराम से हो जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसकी तादाद ज़्यादा है, खासकर दिल्ली में। जहाँ तक दिल्ली का मुझे जानकारी है, मुझे दिल्ली से संबंधित, तो वहाँ पे एक चीज़ तो प्लस पॉइंट हो रहा है। एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ व्यापारी वर्ग में और सब में शादियाँ समय पे हो रही हैं। जैसे 22 से 25-26 के बीच में शादियाँ हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं वहाँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, दिल्ली के ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शादियों का वहाँ पे समय पे शादियाँ हो जा रही हैं। पर जो रिमोट एरियाज में है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और भी जगह हो गया, कुछ विशेष जातियों में शादियां 35 से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि 45 तक आराम से शादियां हो रही हैं। अभी किसी ने मुझे पूछा 2 मिनट पहले कि मेरी उम्र 53 साल है, मेरी शादी कब हो। तो ऐसी स्थिति में देख के बताया जाता है। लेकिन 49 साल से ऊपर, हमारे फॉर्मूले में 49 साल से ऊपर उसमें नहीं आता, तो उसे मुझे फिर नाड़ी की तकनीकों से मैं आगे देख के बताता हूँ आपको। पर विवाह मुझे नहीं लगता कि 50 के बाद विवाह का कोई अर्थ रह जाता है, सिवाय एक अर्थ के कि लोग बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि संतान वगैरह तो होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया अगर इन लोगों को विवाह हो गया तब, या विवाह होना, जिसका विवाह हो ही नहीं रहा है, किसी कीमत पे नहीं हो रहा है, तो उनको उपायों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे सरल उपाय है 4 गांठ हल्दी, मतलब 4 हल्दी के साबुत टुकड़े, पूरे टुकड़े 43 दिन आप मंदिर में दे दीजिए लगातार। देना कैसे है? जिस दिन दीजिए उस दिन हिंदी की निम्न तारीखें ना हो, जैसे चतुर्थी ना हो, नवमी ना हो और चतुर्दशी ना हो, मतलब 4th, 9th एंड 14th ये डेट ना हो। इन तारीखों पे आप उपाय नहीं करेंगे। दूसरा उपाय भी पूरी तरीके से दिन में करेंगे, शाम ना होनी चाहिए। जिस दिन उपाय करेंगे, अभी जो उपाय बताने जा रहा हूँ उनके भी बारे में, जिस दिन उपाय करेंगे उस दिन मौसम सही होना चाहिए, धूप निकली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला उपाय हो गया 43 दिन इसको लगातार करना है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको पुनः शुरू करना है। बृहस्पतिवार से ये उपाय होगा। तो मुझे लगता है पहले उपाय के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। दूसरा जो उपाय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लास्ट में बिल्कुल काम आता है। जब कुछ भी ना हो तो इसमें ज़रूर काम करेगा। एक मेटल आता है कांसा। कांसे की छोटी सी थाली ले लीजिए और उसमें खांड भर दीजिए, खांड, जो गुड़ का खांड आता है, और उसको देशी घी से पूरा भर दीजिए और इसको ले जाके
नदी के किनारे या फ्लोइंग वाटर में गिरा दीजिए। आपको थाली नहीं गिरानी है, वो खांड गिराना है और घी गिराना है, उसको फ्लोइंग वाटर में डाल देना है। थाली को वहीं पे साफ करना है, और अगर आप चाहें तो घर पर भी साफ करके रख सकते हैं और उसी में भोजन करना है 9 दिन। ये उपाय आप 9 दिन करिए, बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांसे की थाली, उसमें आपको लेना है खांड और घी, और उसको प्रवाहित करना है जल में, फिर उस थाली से को भोजन करना है साफ करके। तीसरा उपाय ये गांव वगैरह में किया जा सकता है। उसमें क्या है कि ऐसा मंदिर जिसमें पीपल हो, वहाँ पर आप जाएं, कच्चा सूत ले लीजिए, सूत मिलता है धागा, उसको पीले रंग से रंग दीजिए जनेऊ की तरह, और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ बांध दीजिए। फिर उसमें आप तांबे के लोटे से जल दीजिए, और जल देते समय जहाँ पे जल गिरा हो उस मिट्टी से तिलक कर लें। लगातार 43 दिन तक ये उपाय करिए, विवाह अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। नए कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।